नमस्ते सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आज हमारा चैप्टर नंबर 13 का तीसरा सेशन है। तो पिछले वाले सेशन में प्रश्नावली 13.2 के हम सवाल कर रहे थे और हमने कर लिए थे सवाल नंबर 4 तक कर लिए थे। सवाल नंबर 5, 6, 7, 8 आपको करने के लिए कहा गया था, जो आपने किया होगा। ठीक है, सभी ने कोशिश की। चलो मेरे साथ सॉल्व करो, आ जाओ। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टा यानी इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या दे रखी है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। अच्छा, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, जिसमें छोटी छोटी गोलियां हैं, और वो गोलियां जो है ना 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है। कितनी गोलियां हैं? कुछ गोलियां। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हुई। क्या करना है? बहुत आसान है। सबसे पहले तो अपने जो शंकु है उसका वो आयतन निकाल लो। फिर उसका क्या करो, 1/4 यानी कि 25% निकाल दो। वो 25% आयतन के बराबर की गोलियां हैं। फिर गोलियों के हिसाब से उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आयतन, फिर संख्या निकलेगी। अच्छा सवाल है, सभी ने कोशिश की है। चलो आ जाओ मेरे साथ। ये उल्टा शंकु, ऊंचाई 8, त्रिज्या 5 है ना। अब चलो इसको जरा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो शंकु का आयतन लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कॉन 1/3 पाई r1 स्क्वायर h। मैंने 1 इसलिए रखा है क्योंकि मेरे लिए अभी वो जो गोलियां है ना वो r2 होगी। फॉर्मूला सबको मालूम है, h रखो फॉर्मूले में। और मान लीजिए ये भी हो गया कि हमारे पास वो शीशे की गोलियों की त्रिज्या R2 बराबर भी हमको मालूम। एक गोले छोटी छोटी गोलियों की त्रिज्या भी वो भी आयतन भी फॉर्मूला 4/3 पाई r³ यहां तक गाड़ी क्लियर। शंकु का आयतन और गोलियों का आयतन क्लियर। अब सबसे मान लेते हैं कि कुल गोलियों की संख्या है n। अब डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं अपन, इतना कौन अलग अलग आयतन निकालेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे। मान लीजिए गोलियों की संख्या n। अब आता है डायरेक्ट फॉर्मूला n गुणा गोलियों का आयतन, फिर इसका शंकु का आयतन, उसका 1/4। चलो एक ही झटके में आंसर निकलेगा। है कुछ मजा इसमें? क्या कटिंग वटिंग में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या किया, शंकु का चित्र बना लिया, उसका r1 लिख लिया, शंकु का अपन ने फार्मूला लिख लिया, फिर अपन ने जो गोलियां है उसका त्रिज्या लिख ली, उसका फार्मूला लिख लिया, और हमने लिखा ये फार्मूला n गुणा 4/r2 का क्यूब 1/4, क्योंकि 25% पानी बाहर निकलता है। ये चलो रखो वैल्यू n गुणा 4/3 पाई को ऐसे रहने दो, 0.5 कोल क्यूब पाई/12, क्योंकि 4 तिया 12, और ये हो गया 5 का स्क्वायर, और ये 8 पाई से कटा पाई। चलो लिखा n = 4/3, 0.5 का बिंदु हटाया तो नीचे हो गया 1125, ऊपर आया, यहाँ आ गया 25/12 × 8। चलो ये यहां से n, ये 2 0 से 2 0 कट गया, फिर करो कैंची गुणा, 1 मिनट में आंसर आ गया। गोलियों की संख्या है 100। क्या किया? कुछ भी नहीं, केवल इस फॉर्मूले में हमने मान रख दिया। ठीक है, हो गया, सभी को आया।
कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आई? करो 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 करो, कैलकुलेशन करो। अगर मेरे से आप पीछे चल रहे हो तो क्या करोगे? वीडियो को थोड़ा देर पॉज कर देना। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ, आ जाओ। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला अन्य बेलन, ओके, बेलन के ऊपर बेलन से लोहे का स्तंभ बना हुआ है। स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 लीजिए। ऊंचाई 220 और आधार की व्यास 24 वाला एक बेलन, उसके ऊपर एक 60 सेंटीमीटर ऊंचा और 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक दूसरा बेलन अध्यारोपित है। क्या करना है? क्या करना है? बस मास निकालना है। सबसे पहले आयतन फिगर बना लिया क्या? इसकी त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 12, इसकी त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 4। चलो पाई r स्क्वायर एच प्लस पाई r स्क्वायर एच कर दें क्या? कर दें क्या? बिगर पोल, बड़े वाले पोल के लिए r1 बराबर 12, h1 बराबर 220, छोटे वाले के लिए r2 बराबर 8। r2 है ना, त्रिज्या है क्या? ओके, त्रिज्या दे रखी, मैं व्यास समझा था। हाँ, ये ध्यान रखना, त्रिज्या है, ये भी ये व्यास है। हो, क्या बात है। ये वाला तो व्यास है और ये वाला त्रिज्या है। ओके, तो ये r बराबर यहाँ तो 12 है और यहाँ बराबर r बराबर 8 ही है। हाँ, ये छोटी छोटी गलतियां देखो कितनी सी अपने को सावधानी रखने की आवश्यकता होती, पता है, सावधानी रखनी पड़ती है ना। नहीं तो अभी अपन दोनों को व्यास समझ जाते या दोनों को त्रिज्या समझ जाते तो अपनी कैलकुलेशन गलत हो जाती। अब दोनों का आयतन पाई r स्क्वायर h फॉर्मूला, तो पहले का पाई r1 स्क्वायर h1, ये पाई r2 स्क्वायर h2, पाई बाहर निकाला, करो अंदर 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 60 154, ये गुणा करो जल्दी से, ये हो गया तुम्हारे 316 31,680। ये दोनों को जोड़ दिया, 3.14 बिंदी हटाया, 100 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ये मेरा आ गया वो स्तंभ का आयतन। अब क्या चाहिए आपको? अब चाहिए मेरे को द्रव्यमान। तो मेरे पास फॉर्मूला है D इज इक्वल टू m अपॉन v और m इज इक्वल टू d इंटू वी। D इज इक्वल टू m अपॉन v मैंने बहुत बार बताया है, बहुत बार, सब याद कर लो। घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। D इज इक्वल टू m अपॉन, ये फिजिक्स के अंदर आता है। तो m बराबर हो जाएगा d इंटू वी, d दिया हुआ है 8, ये बन जाएगा मेरा ग्राम, 1000 का भाग लगा दूंगा, ये बन जाएगा किलोग्राम। उत्तर क्या आया? 892.262 किलोग्राम। तो ये सवाल भी हमने किया, सबको अच्छा लगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लो जरा। यहाँ व्यास है, यहाँ त्रिज्या बराबर 8 है, यहाँ त्रिज्या बराबर 12 है ना। फिगर सबने बनाया। उसके बाद R1 और H1 देखा, फिर R2 H2 हो गया, फॉर्मूला कॉमन निकाला, पाई कैलकुलेशन की, ये आ गया, 8 से मल्टीप्लाई किया, किलोग्राम आ गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर करेंगे 7वां। अभी तो 7वां है। हाँ, क्वेश्चन नंबर करेंगे 7वां। एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अच्छा, कैसा बनेगा फिगर जरा देखें। ऐसा बनेगा। अच्छा,
एक शंकु है और वो गोले के ऊपर अध्यारोपित है। ठीक है भैया, ठीक है। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करेगा, और यदि बेलन की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या बात है। सबसे पहले वो शंकु और गोले का जो है ना, वो उसका आयतन निकाल लेंगे, फिर गोले का आयतन निकाल लेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मेरे साथ, सबसे पहले फिगर बनाना सीखो। फिगर बनाओ। सबसे पहले देखो ये क्या लिखा है, अर्धगोला 60 सेंटीमीटर त्रिज्या लिखा है क्या? जरा देखो कहां लिखा है, कहां लिखा है, देखो जरा। 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला अर्धगोला। क्लियर? तो 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला तो ये हो गया, इसकी ऊंचाई भी 60 होगी, ये भी क्लियर, क्योंकि त्रिज्या है, अर्धगोला है। चलो अब क्या दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई दी हुई है और यहां 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु संकलित है, तो इसकी शंकु की त्रिज्या भी 60 ही है और इसकी शंकु की ऊंचाई अपने को दे रखी कितनी, 120। शंकु की ऊंचाई भी मालूम है, गोले की ऊंचाई, सब आ गया। क्या चाहिए बोलो, आर आ गया, एच आ गया, इसका आर आ गया, आयतन निकाल लेंगे। बेलन का अपने को ऊंचाई यहां भी दे रखी है और बेलन की त्रिज्या भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, उसमें बचे हुए पानी का आयतन, डायरेक्ट फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप चाहें तो इसको R1, इसको R2, इसको R3 लिख सकते हो। अगर आप सभी बच्चे लिखो ऐसे, R1 इज इक्वल टू 60, नहीं R तो सभी के लिए समान है, R तो सभी के लिए समान है। अच्छा, R का तो कोई झगड़ा ही नहीं है, तो R तो सभी के लिए समान है। केवल लिखना है आपको बेलन का ऊंचाई बराबर 180 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर, बस। और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस। R तो सभी समान है, R तो सभी समान है, तो मैंने लिख दिया, आपने कहा तो मैंने भी लिख दिया। देखो जरा, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा, लिख दिया। अब ये सब में R समान है तो जल्दी हो गई ना कैलकुलेशन, नहीं तो अलग अलग निकालते तो टाइम लगता ना। तो क्या कॉमन लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, यस। बचा क्या, H1 माइनस 1/3 H2 प्लस माइनस 2/3 R। चलो इजी हो गया। चलो 22/7, 60 इंटू 60, ये हो गया H1 180, 1/3 120 है और ये 2/3 60 है। काटो जरा, ये 20 आ गया, 40 आ गया, जरा ऊपर हो गया 22, यहाँ आ गया 22 इंटू 3600, 180 माइनस 40 माइनस 40, ये बन गया 100। ये आ गया मेरे पास 22 गुणा 36 गुणा 10,000, इसमें मैंने 7 का भाग लगा दिया। फिर मैंने यहां सेंटीमीटर क्यूब पे जाके गाड़ी को एक बार रोका है। देखो मैंने गुणा अभी देखो कैसे किया, देखो सीखो मजेदार चीजें। सबसे पहले तो ये सीखा, फॉर्मूला सीखा, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, कॉमन लेके किया, काटना सीखा। उसके बाद जरा एक एक स्टेप मैंने लिखी है, देखो आप भी देखो, वीडियो पॉज करके सारी कैलकुलेशन कर लो। उसके बाद मैंने यहां पे जाके गाड़ी को वापस रोका है, फिर सेंटीमीटर क्यूब को बना दिया मीटर क्यूब। इसमें इन्होंने कहा था क्या, हाँ नहीं कहा था, सेंटीमीटर को बना दिया मीटर क्यूब। तो 100/100/100 का भाग लगाया, तो ये 2 जीरो से 2, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। अब अपने पास आ गया 1.131 मीटर क्यूब। आया उत्तर, अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में भी आया।
फिगर भी देखा, ऐसे अच्छा सा फिगर बनाना, ऐसे मैंने डायमेंशन लिखा है ना, ऐसे डायमेंशन लिखना अच्छे से सफाई से, त्रिज्या, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे आप करोगे ना एकदम आपको समझ में आएगा। ये समझा, फिर अपन ने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी और अपन ने कैलकुलेशन कर ली। चलो क्वेश्चन नंबर 8। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अच्छा, उसकी लंबाई 8 है, व्यास इतना है, गोलाकार व्यास का भाग दे रखा है। भरे जाने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि उस बर्तन का आयतन इतना है। जांच कीजिए कि बच्चा सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। बच्चे ने निकाला आयतन, तो आप भी तो बच्चे ही हो, बड़े हो थोड़े। ये फिगर फ्लास्क जैसा फिगर है, नीचे तो गोला ऊपर बेलन। ऊंचाई कितनी दी हुई है जरा देखो, बेलन की ऊंचाई बताओ जरा बच्चों। बेलन की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, उसका व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ये व्यास है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8। ध्यान रखना, जो फ्लास्क के गोले वाला उसका भी व्यास दे रखा है 8.5, 8.5 का मैंने कर दिया आधा, तो सिलेंडर वाला तो रेडियस हो गया 1, ऊंचाई 8, और जो मेरा गोले वाला हिस्सा है उसका रेडियस हो गया 4.25। यहां तक गाड़ी क्लियर, कोई डाउट नहीं। फिर क्या चाहिए, बस फिर हमको निकालना है आयतन πr² h सिलेंडर वाला, 4πr³ गोले वाला, बस और क्या करना है बताओ बताओ, बस काम खत्म। फिगर बनाया, फिगर बनाया, फिगर बना के बेलन वाला हिस्सा, गोले वाला हिस्सा, और ये मेरा फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। r बराबर 1 है, 1 × 8 4/3, यहाँ पाई तो बाहर निकल ही गया, यहाँ r 8.5/2 का होल स्क्वायर होल क्यूब। जरा सॉल्व करेंगे इसको, जरा कैलकुलेशन सॉल्व करो, करो सॉल्व। 3.14 रखा है, 8 प्लस दिस कैलकुलेशन निकाली, इसको मल्टीप्लाई किया, ये मेरा आया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। वो बच्चे ने कितना निकाला था, 345 निकाला, थोड़ा गलत है, तो बच्चे का कैलकुलेशन गलत है। सही उत्तर ये है। तो ये हमारा आज का सवाल, इसका भी हो गया। अंतिम सवाल सभी ने किया, अच्छे क्वेश्चंस। देख लो जरा एक बार वापस से, सबने देखा, तो बच्चे का कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला हिस्सा, एक ठोस के आकार का दूसरे ठोस के आकार में रूपांतरण। ये पढ़ने वाले हैं। ये एक ठोस को, जैसे मान लिया ये पानी से भरा हुआ बीकर है, अपन ने इसमें डाला, ये पानी वाला है, इसमें अपन सिलेंडर में डाला, तो कभी कभी एक ठोस को पिघला के अपन दूसरे ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जरा वो कैलकुलेशन अपन करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 8 पे आ जाइए। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर ऊंचा और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। वाह भाई वाह। उदाहरण नंबर 8, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर ऊंचा और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया है। एक बच्चे ने इसे गोले में बदल दिया। गोले की
त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कौन का आयतन निकालो, h बराबर l r बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h निकालो फास्ट करो। अब मैंने पाई रहने दिया है, पाई को चेंज नहीं किया है क्योंकि आगे गोला बनाऊंगा इसका। अब माना कि गोले की त्रिज्या है r, फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 24 पाई, पाई से कटा पाई, r क्यूब बराबर निकालो, ये आया मेरे पास 12 इंटू 6 इंटू 3, यहां मेरे पास क्यूब है, घनमूल वाला फॉर्मूला लगा दो, कक्षा 8, हाँ कक्षा 8, इसके कर दे टुकड़े 12 के 3 इंटू 2 इंटू 2, 6 के 2 इंटू 3, ये 3, अब जोड़ी बना लो 2 इंटू 2 इंटू 2, और तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब, r बराबर 6। आया मजा, कुछ आया मजा? अपनी स्टाइल अच्छी है ना, जल्दी समझ में आया? हाँ, पाई को रखा, देखो कितना जल्दी जल्दी अपन ने कर लेते हैं अपन। और बुक में कैसे किया देखते हैं जरा। बुक में ये आयतन निकाला, गोले की त्रिज्या मानी, इन्होंने दोनों को बराबर रखा, इन्होंने भी वही टेक्निक लगाई। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उदाहरण नंबर करेंगे 9। सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी। अच्छा, इस टंकी में एक भूमिगत टंकी से भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। अच्छी बात है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है, जिसकी विमाएं दे रखी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी, छत की टंकी की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई हो तो उससे छत की टंकी को भरने के बाद भूमिगत टंकी की पानी में कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। क्या बात है। नीचे पानी का टैंक है, ऊपर टंकी है, टंकी भर दी, पानी बच गया। अब पानी बचा है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई तो हमको मालूम है। तो हम क्या करेंगे, बचे हुए पानी का आयतन निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो टंकी में भरे हुए पानी का आयतन, आ जाओ बच्चों, टंकी में भरे हुए पानी का आयतन, फिर ऊपर वाले टैंक सिलेंडर का आयतन निकालो, फार्मूला करो। तो सबसे पहले डिफरेंस टंकी के पानी का और ऊपर वाले टंकी की, बेलन वाले टंकी की पानी का, अपन ने एक बार पहले अंतर निकाला। अंतर भी डायरेक्ट निकालते हम। देखो छोटे छोटे टुकड़े के, ये 1.57 है, दिमाग लगाओ, ये 1.57 है, ये 3.14 है, ये 1.57 का डबल है पहला, ये 1.44 है, ये 1.2 इंटू 1.2 12 इंटू 12 144 होता है। तो यहाँ पे कहीं पे कॉमन निकलेगा। ये 0.95 है, ये भी 0.9 पे कहीं कॉमन निकलेगा, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने की टेक्निक भी सीख रहे हैं, कैलकुलेशन करने की टेक्निक भी सीख रहे हैं अपन। क्वेश्चन सबको आता है, लेकिन बच्चे फिर भी गलती कर देते हैं, तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा 1.757 इंटू 2, इसको लिख दिया मैंने 0.6 इंटू 2, इसको मैंने लिख दिया वापस 1. ये तो अच्छा, ठीक है, ये लिखा मैंने 1.57 तो एज इट इज है। इसको लिखा 2 इंटू 0.6, ये भी 2 इंटू 0.6 है ना। अब मेरे को जरा ये, इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू दिस। अब कॉमन ले लूं क्या कॉमन आया, 1.57 0.6 0.6, ये कॉमन ले लिया। अंदर बचा 2 इंटू 2 माइनस 2, क्या बच गया 4 माइनस 2। बस ये मेरा आंसर आ गया। एक बार तो कितना दिमाग लगाया, एक बार तो मेरा बचे हुए पानी का आयतन आ गया। अब मेरे को चाहिए कि पानी जितना बचा है उसकी वहां ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी बचा हुआ पानी इंटू डिवाइड बाई लंबाई इंटू चौड़ाई।
लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लगाया भाग, इससे ये कटा। एक बार इनको सबको सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, आप जल्दी से इसको ये 12 इंटू 12 कर लो इसको। पॉइंट हटा लो, ये पॉइंट हट गया, इसका हट गया, इसका हट गया, और ये 12 इंटू 12, 6 से 6 कट गया 2, ये 2 से वापस 2 कटा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.95/2, और ये आ गया मेरे पास 0.47.5 मीटर, बनाया सेंटीमीटर। मेरी ऊंचाई आ गई। ऊंचाई पानी की, कितना पानी बचेगा टैंक में। देखो ये एग्जाम्पल चल रहा है, क्वेश्चन नहीं है ये, सभी बच्चे समझेंगे, क्वेश्चन नहीं है ये। छठ की टंकी का पानी का आयतन πr²h, फिर उसके बचे पानी का आयतन, इन्होंने भी वही टेक्निक लगाई, माइनस किया, कॉमन निकाला, शेष ऊंचाई निकाली, बचे हुए पानी लंबाई इंटू चौड़ाई, पानी आ गया। फिर निकाला है छत के पानी टंकी की धारिता और भूमिगत टंकी की धारिता, दोनों को डिवाइड किया, जो कट रहा उसको काटो, तो ये आधी कैपेसिटी की है। छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन सभी को करना है, करना सभी को है, करना सभी को है। इसका रेशियो भी अपने को निकालना है, ये रेशियो जो काटना सीखो, ये 1.7, ये 2 बार जाएगा है, ये दोनों कटेंगे तो ये 4 बचेगा 4 है ना, फिर ये फटाक से इससे ये कटेगा 2, तो ये आ जाएगी, इससे ये दोनों कट गया, डायरेक्ट आ रहा है 1/2। ये काटना सीखो। चलें अगला एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल नंबर करते हैं 10। व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। यहां अपना ये भी बेलन है, उधर भी बेलन है, इधर अपने को लंबाई और व्यास दे रखा है, इधर अपने को केवल लंबाई दे रखी है, आर मान लीजिए, उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले छड़ का आयतन πr²h, आर बराबर क्या था, आर बराबर 1 सेंटीमीटर व्यास है तो 1/2 त्रिज्या हो गई। चलो तो क्या आ गया 2 पाई, पाई रखा मैंने 2 पाई। अब नया वायर, लंबाई दे रखी 18 मीटर यानी 1800 सेंटीमीटर। पहला काम ये, गड़बड़ कहाँ होती है, बच्चे लोग मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करते। नई त्रिज्या तो πr² बराबर 2 पाई, पाई से कटेगा पाई, r² बराबर 2/1800 बराबर 1/900। अब r इज इक्वल टू हो जाएगा √1/900, 1/900 का बन जाएगा 1/30। तो r बराबर आई 1/30, r बराबर आई 1/30 सेंटीमीटर। और फिर अपन निकालेंगे व्यास 1/15 सेंटीमीटर, उसको कर दो आप mm में कन्वर्ट। कैसे करोगे, 10 से गुणा कर दोगे, 1/15 गुणा 10, ये बन जाएगा तुम्हारा mm। करो, अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 10 सभी बच्चे करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 भी आने वाला है। छोटे छोटे सवाल है, किसी को बैठना नहीं है। चलो, नया रेडियस, त्रिज्या, ये भी आ गया, mm में इन्होंने भी कन्वर्ट किया। उदाहरण नंबर 11, पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी, अच्छा, को एक पाइप द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास इतना है तो कितने समय में टंकी आधी रह जाएगी।
टंकी का आयतन निकालो, टंकी का आयतन निकालो। व्यास दिया हुआ है, हाँ व्यास दिया हुआ है। कितना दिया है व्यास? 3 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 3/2। तो अर्धगोले का आयतन 2/3, 4/3 नहीं, 2/3 पाई आर क्यूब। करो कैलकुलेशन, आ रहा है मेरा 19/14 मीटर क्यूब। ये तो आ गया टंकी का पानी। मुझे रखना है आधा। अब पानी कितना है? ये तो मीटर क्यूब था, पानी कितना है? तो 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। आपको चाहिए आधी टंकी, तो ये कुल पानी मेरे को निकालना है। 1/2 करूंगा, 1000 से गुणा कर लेता हूं। तो मेरे पास जो पानी जिसको मुझे खाली करना है वो पानी कितना लीटर आया? कितना लीटर आया? यहां तक गाड़ी क्लियर? क्या किया? गोले का आयतन निकाला 2/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा कर दिया, 1000 से गुणा कर दिया, लीटर आ गया। अब मामला आता है, अब मामला आता है इसका। ये जरा 3 से 4/7 को सही करो। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को बनाओ। तो 7 या 21 + 4 25/7 लीटर पानी, 25/7 लीटर पानी है। ठीक है साहब, लगाओ एक एक नियम। 25/7 लीटर पानी खाली होता है 1 सेकंड में। 1 लीटर पानी खाली होगा 1/25/7 यानी कि 7/25। तो 99,000/28 लीटर पानी खाली होगा 7/25 गुणा देश। काटो, 1 मिनट में उत्तर आ गया। काटो, 990 सेकेंड, 0 से 0 गया, 60 का भाग लगाया इसमें, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 16.5 मिनट में आधी टंकी खाली हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ना? कैसे किया? एक एक नियम। सबको पुरानी बातें याद कर लो। 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास। एक एक नियम। 25 लीटर पर पानी खाली होता है 1 सेकंड में। 1 होगा, इसको उल्टा करेंगे 1/10, फिर इसको करेंगे गुणा, गुणा हो जाएगा। काटना भी सीखो। 7 चौक 28 काटा तो ये बन गया 100, 25 चौका 100, 100 से 2 जीरो फटाक से कट गए, 990, 60 का भाग लगाया, मिनट आ गए। कितना जल्दी 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 कर सकते हो, लेकिन करना अपने आप है। करना कॉपी नहीं माना, देखना नहीं, अपने आप से बस एक बार समझ लो, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करना है ना बच्चों। चलें, प्रश्नावली 13.3। कितने सवाल हैं? 9 सवाल हैं। तो आज कितने करने की इच्छा है? जल्दी जल्दी करते हैं। त्रिज्या 4.2 वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर सिलेंडर का आयतन। सिलेंडर की त्रिज्या 6 पाई आर स्क्वायर एच। निकालना क्या है? एच। तो गोले की सिलेंडर का आयतन बराबर गोले का आयतन। रखो कैलकुलेट। अब ये तुम्हारी कैलकुलेशन करने की टेक्निक क्या है? यहां वैसे मैं पाई को रख सकता था, एक काम में कर सकता था। यहां अपने को क्या करना था कि 4/3 इंटू पाई को एज इट इज रखना था, और ये 4.2 का होल क्यूब को करके डायरेक्ट इक्वल मारना था। इसके डायरेक्ट अपने को इसके बराबर करना था। तो अपनी जो है ना, ये पाई से पाई जल्दी कट जाता, पाई से पाई जल्दी कट जाता, अपना जल्दी उत्तर आता। इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं होती, पता है। आप ऐसे करो, आप यहां लिखो, देखो
आप यहां लिखो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 6 इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर कितना है 4.2 का होल स्क्वायर, तो 4.2 का होल क्यूब, सॉरी। बस अब यहाँ पाई से पाई काटो, ये पाई से पाई काटो और h बराबर निकालो। अब निकाल लो h, आ जाएगा, इजी तरीके से आएगा। निकाल लो h, कर लोगे? किया क्या सभी ने? h बराबर लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, जैसे भी करो, पर आंसर आना चाहिए। बेलन का ऊंचाई होने वाली है 2.744 सेंटीमीटर। ये आया मेरा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। 3 गोले पिघलाकर बड़ा गोला बना दिया, तो उस बड़े गोले का आयतन निकालना है। आसान तरीका निकालो। बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों का आयतन का योग। बड़े की त्रिज्या मान लो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 इसका आर क्यूब प्लस इसका आर क्यूब प्लस इसका, ठीक है? ठीक है क्या? डायरेक्ट 4/3 से 4/3 कट गया। आर क्यूब बराबर 216 प्लस 512 प्लस 10,000 जोड़ा, तो ये आ गया 1728। निकालो घनमूल, 1728 का निकालो घनमूल। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो, चलो निकालो। सब ने किया हुआ है कक्षा 8 में। आर बराबर आ गई मेरे पास 12 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है। आर बराबर आ गई 12 सेंटीमीटर, लेकिन कैलकुलेशन भी सीखना है। कैसे जल्दी करना है वो भी सीखना है। क्या करना है उसके लिए? मेरे साथ करना है या मुझसे पहले करके रेडी रहना है, कोशिश करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। कुएं से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है। व्यास दिया हुआ, त्रिज्या नहीं है, व्यास है। अच्छा, व्यास है और ये अपने पास उसकी वो गहराई है, ऊंचाई है। अब अपने को ये बनाना है चबूतरा। उसकी ऊंचाई निकाली, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो। ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच बराबर एल इंटू बी इंटू एच। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। ये पाई, ये आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू, ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ऊंचाई के जरा डायरेक्ट इसको नीचे लिख दो। एच बराबर हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20 बटा 7 इंटू 2 इंटू 2 बट इंटू 1/10। काटो, जल्दी जल्दी काटो। 22 से 22 कटा, 14 यहाँ कट गया, 7 दूनी 14, ये 2 बार गया। फिर इसको 2 से इसको कटा 10, ये 7 से ये 7 कटा, काटो। H बराबर आ गया 2.5 मीटर। 2.5 मीटर आया। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सही है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। व्यास 3 मीटर एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसकी निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुआं खोदा, कुआं खोद के उसके चारों तरफ उसको मिट्टी को जमा दिया।
मिट्टी को फैला दिया, चबूतरा बना दिया, ऊंचाई 4 मीटर की चबूतरे की है। तो अपन को क्या निकालना है? अपन को निकालना है ऊंचाई। अच्छा, ये त्रिज्या दे रखी है। अच्छा, अपन को निकालनी है ऊंचाई। और ये कुआं जो खोदा है ना, वो 14 मीटर का खोदा है और 3 मीटर व्यास है। चलो आयतन निकालो। कुएं की ऊंचाई h1, मान लीजिए उसकी जो है वलय की ऊंचाई h2। तो कुएं का जो है सिलेंडर, कुएं का जो है वो त्रिज्या 3/2। और अब ये जो त्रिज्या है बाहर वाली, ये कुएं की त्रिज्या और ये त्रिज्या जुड़ रही है। कुएं की त्रिज्या और ये त्रिज्या जुड़ रही है, क्योंकि माइनस करनी पड़ेगी ना भैया। तो R2 मेरी हो रही है 11/2। और इन्होंने पूछा है पाई R2, इसका वाला सिलेंडर वाला बाहर वाला, पाई R2 स्क्वायर H2 माइनस पाई R1 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H1। कुछ समझ में आया? ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिमाग वाला है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं और आप इस क्वेश्चन को दिमाग लगाइए। मैं आपको केवल समझाता हूं कि ये जो है अंदर वाला एक त्रिज्या है, ये बाहर वाला एक वो है सर्किल है। अपन को निकालना है बीच वाला, तो बीच वाला निकालना तो माइनस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और ये दिमाग वाला अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे जब अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और आगे के क्वेश्चन करके तैयार रहेंगे। और जो अपन ने अभी तक क्वेश्चन किए हैं उनको भी कंप्लीट पढ़कर रेडी रहेंगे। ओके।